ये कोई चट्टान नहीं है, इसे व्यास पोथी कहा जाता है। व्यास पोथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वेद व्यास जी ने यहाँ पर वेद पुराणों की रचना की थी तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता यहाँ पर लिखी थी। और उस समय जब मद् भागवत गीता लिखी थी तो उसके बाद आज कलयुग में अगर हम बात की जाए तो वही जो वेद पुराण और मद् भागवत गीता लिखी गई थी वो आज पूरी इस पोथी के तौर पर यहाँ पर है। क्या है पूरा रहस्य, आइए मैं आपको लिए चलता हूँ व्यास गुफा और यहाँ पर जो महाराज जी हैं वो आपको पूरी कहानी बताएंगे। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय माना गांव में हूँ और ये वेद व्यास गुफा है। वेद व्यास जी जिन्होंने सारे हमारे वेद पुराण सब की रचना की, बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का। और मेरे साथ महाराज जी जो हैं वो इस बारे में बताएंगे। महाराज जी थोड़ा जानकारी देंगे यहाँ के बारे में, कितना प्राचीन ये स्थान है। हरिओम हरिओम। तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं सबकी रचना वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे बैठ के उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेदा त्रिवेदा, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने के ही कारण आपका नाम पड़ा वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बैतवा और जमुना के द्वीप में कालपी, कालपी पड़ती है कानपुर झांसी के बीच, तो जन्म हुआ कानपुर में, ग्रंथों को लिखा माणा में, ग्रंथों को सुनाया लखनऊ के पास नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ मेरे वेद व्यास। धन्य हो, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा, कहाँ सुनाया, तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद पढ़ने के अधिकारी कुछ कुछ लोग नहीं हैं। स्त्री सुत तुज बंधु नाम त्रयी नो सुति गोचरा। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास ऐसा ग्रंथ हो तो केवल महाभारत है जिसमें सब कुछ है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक हैं, कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंतिम समय है, इतने जल्दी कौन लिखेगा? कौन द्वाभ्याम अस्थाभ्याम भी लिख्य, कौन दोनों हाथों से लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे माहिर तो गणेश जी हैं। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि ततो संस्मारे रंभ व्यासो सत्यवती सुताओ स्मित मात्रो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि अहम वृतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु एक शर्त पे। तो क्या शर्त थी गणेश जी की? श्रुत्वेव तत्प्राह विघ्नेशो यदि में लेखनी क्षणम लिखते नावतृष्टे तो तदाश्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरे लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेद व्यास, इस शर्त पे लिखना तो मैं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना, मैं भी जिस श्लोक को कहूँगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये तो विष्णु के अवतारी हैं। परंतु महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा, तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुधाओ कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी ये चित्त जो शांत नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया वेद व्यास, अरे आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, 17 पुराणों की रचना की, अरे महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। पर जब तक आपने पीवत भागवतम रसमालयम, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया वेद व्यास, तब तक आपका जो चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने इस धूलि के ऊपर बैठ करके महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिओम।
हरि एक छोटा सा सवाल है महाराज जी, ब्यास पोथी बाहर लिखा है, इसे ब्यास पोथी क्यों जी कहा जी जाता जी है? जी आपने बद्रीनाथ मंदिर के अंदर भगवान बद्री विशाल की मूर्ति देखी होगी, तो वो मूर्ति किसी कलाकार ने बनाई नहीं, स्वयंभू विष्णु का स्वरूप है। उसी प्रकार भागवत की किताब साक्षात कृष्ण स्वरूप है। तो भगवान ने कहा कि जब कलयुग आएगा मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा, मैं भी पत्थर के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। तो ये भोजपत्र है महाराज जी। ये कब लिखा? 5332 वर्ष पहले जी। तो ये बर्फ से जो है गल करके पत्थर के रूप में अवतरित हो गया जी। अगर ये किताब रहती ना, पुस्तक रहती ना, तो आप ही अपने कंधे पे रख करके घर ले जाते, तो आने वाली पीढ़ी कहां से देखती? तो ये व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। अब इसको उठा के ले जाओ घर। हरिओ हरिओ हरिओ। तो ये है ब्यास गुफा का पूरा जो विवरण किया महाराज जी ने। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सभी को राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।